जय श्री श्रीमन्नारायण। कल हम लोगों ने जाना कि महाराज दशरथ के द्वारा राम राज्याभिषेक को लेकर जिस प्रकार की शीघ्रता की गई और इतने अल्प समय में राम को राजा के रूप में देखने की इच्छा रखने वाले पूर्वजन, परिजन, सुहृदजन, मंत्री वर्ग और पुरोहित, ये सभी जिस तन्मयता और तत्परता के साथ रात्रि में बिना सोए अयोध्या की सज्जा में प्रवृत्त थे, भीड़ और भीड़ के कारण कोलाहल मंथरा के भीतर उत्सुकता जगाती। वह कैकेयी के राजभवन के सौध के ऊपर चढ़ी कौशल्या भवन की विशेष सज्जा को देख उसे कौतूहल हुआ कि जब से वह अयोध्या आई थी कौशल्या का भवन कभी भी सज्जा का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया था। कौशल्या के दासी से मंथरा ने पूछा, इस उपेक्षित कौशल्या भवन के कायाकल्प बदलने के कारण के विषय में। और कौशल्या की दासी ने कल पुष्य नक्षत्र में राम राज्याभिषेक की बात कही। वह जाकर कैकेयी को जगाई और कैकेयी के भावी जीवन कंटकाकीर्ण होने वाले हैं यह बात बतलाई। कैकेयी ने पूछा कि तुम्हें इस प्रकार परेशानी क्यों है? मंथरा ने कहा कि देवी, आपकी उन्नति में ही हमारी उन्नति और आपकी अवनति में हमारी उन्नति है। मेरा स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, आपसे ही मैं अस्तित्ववान हूं। राम राजा होने वाले हैं। जैसे ही कैकेयी ने राम के राज्याभिषेक की बात मंथरा से सुनी, मंथराया वचा श्रुत्वा शयनात् सा सुभानना उत्तस्थौहर्षं पूर्वं चंद्रलेखे व शारदी। शरद पूर्णिमा के दिन जिस तरह चंद्रमा निष्कलुष होते हैं, ठीक उसी तरह कैकेयी का मुखमंडल किसी प्रकार के भय और क्षोभ की आशंकाओं से मुक्त प्रसन्न था और उसने अपने गले में जो बहुमूल्य मणियों की माला धारण कर रखी थी निकालकर कई मंथरा को उपहार दे दी और कई अतीव संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता दिव्याभरणम तस्यै कोव्यायी प्रदौ शुभम। विस्मय के साथ, ये विस्मय का कारण क्या है? आप सभी जानते हैं कि जो आज रावण है वह अपने पूर्व जन्म में प्रताप भानु नाम का राजा हुआ करता था और प्रताप भानु के रूप में
कैकेयी देश से उसका संबंध था। भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने पूर्वजों को इस आसुरी योनि में देख संतुष्ट होगी। दूसरी बात, जैसा कि हम लोग जानते हैं पूर्व क्रम से कि इक्ष्वाकु वंश के पूर्ववर्ती राजा महाराज अनरण्य के साथ रावण का युद्ध हुआ। रावण के हाथों मारे गए। मरते समय उन्होंने कहा कि मेरे वंश में दशरथ पुत्र के रूप में राम आएंगे, वही तुम्हारा प्राण हरण करेंगे। राम को लेकर इतनी आशान्वित है कैकेयी। तो रावण वध के लिए जिस प्रकार के सामरिक सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, वह तो किसी राजा के भीतर ही हो सकती है। तो कैकेयी प्रसन्न है कि राम यदि राजा हो गए तो अपने सामरिक सामर्थ्य के बल पर रावण को मार, जहां अनरण्य वध के कारण इक्ष्वाकु वंश का गौरव धूमिल है, उसे पुनः गौरव के साथ दीप्त करेंगे। तो राम के हाथों रावण का उद्धार होगा, तो उसके पूर्वज महाराज भानु प्रताप का ही उद्धार होगा। राम को लेकर बड़ी आशान्वित है कैकेयी। कहती है उपहार देकर, रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्ष्ये तस्मास्तुष्टामि यद राजा रामम राज्ये विशिक्षति। अभी तक कैकेयी के आने के बाद से लेकर राम राज्याभिषेक के निर्णय के पूर्व जितने निर्णय हुए हैं, ये भले ही महाराज राजा दशरथ के द्वारा राज्यसभा में घोषणा की गई हो, लेकिन विचार कैकेयी के ही होते थे। आज पहली बार महाराज दशरथ ने बिना कैकेयी से पूछे एक निर्णय लिया। कहती है कि राम और भरत मेरे लिए अलग नहीं है, दोनों को दो दृष्टि से मैं नहीं देखती। राम यदि राजा है तो समझो कि भरत ही राजा है। मंथरा कहती है भरतादेव रामस्य राज्य साधारणात् भयम तद विचिन्त्य विषण्णासनि भयम पीड़ितादि जायते विदुषा छत्र चरिते प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ति तवात्मजम्। अरे कैकेयी, राम का वैदुष्य छात्र धर्म अर्थात युद्ध में धैर्य और राजनीति का बोध, प्राज्ञस्य प्रज्ञ है, ये सारे गुणों को प्राप्त कर यदि राम राजा हो जाए तो मुझे चिंता तो है। और मुझे अपने लिए नहीं, तुम्हारे पुत्र के लिए। तब आत्मजम विदुषा छत्र चरिते, अत्यंत विद्वान है, शास्त्रों को जानते हैं। क्षत्रियोचित गुण, राजनीति और युद्ध नीति का सम्यक ज्ञान है, प्रज्ञ है। इन सारे गुणों के साथ यदि राम राजा होते हैं तो मुझे चिंता होगी। प्रज्ञ कहते किसे हैं? तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रजाहति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तमुच्यते। अनुकूल परिस्थितियों में हर्षातिरेक की स्थिति जिसके जीवन में न हो और यद किंचित कोई विषम परिस्थिति आ जाए
तो विषाद की रेखाएं न दिखें, वो अपने आत्मा में तुष्ट रहता हो, उसे प्रज्ञ कहते हैं। जो कैकेयी ने कहा रामो वा भरतो वा हम विशेषम नोपलक्ष्ये, राम राजा हो या भरत राजा हो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे राम राजा है तो सब लोग भरत ही राजा है। कैकेयी कहना चाहती है वो प्रज्ञ है, वो अपने राजा होने के बाद जो खुशी होगी वो सब दबा लेंगे, छुपा लेंगे। बहुत समय के बाद वो परिणाम के रूप में सामने आएगा जो तुम्हारे पुत्र को भोगना पड़ेगा। ये सारी बातें जब मंथरा समझाती है कैकेयी की, तो कैकेयी कहना पड़ता है, कहती है धर्मज्ञो गुणवान दाता कृतज्ञ सत्यवान शुचि रामो राज सुतो ज्येष्ठो यो राज्यम अतोरहति। अरे के मंथरे, राम धर्मज्ञ है। धर्म क्या है? अपने अधीनस्थों का यथोचित सम्मान करते हुए पोषण देना। राम के अनुज है भरत, और राम धर्मज्ञ है, तो फिर भरत को लेकर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुणवान, गुणी है, कभी गुण का परित्याग नहीं करेंगे। कृतज्ञ है, सत्यवान है, जो एक बार कहते हैं उस पर दृढ़ रहते हैं। शुचि, पवित्र है, और सबसे बड़ी बात रामो राज सुतो ज्येष्ठो, राम राज दशरथ के बड़े पुत्र हैं, इसलिए यो राज्यम अतोरहति, जो राज पद पर उनका अभिषेक होना स्वाभाविक है। आगे कहती भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परम् पैतृ पितामहं राज्यम अवापस्यति नगर्षभ। राम के राजा होने के 100 वर्षों के बाद अपने पितामह और पिता द्वारा सेवित राज्य भरत को भी प्राप्त होगा। अर्थात कैकेयी कहीं न कहीं, कभी न कभी भारत के राज्य के लिए महाराज दशरथ से निवेदन की होगी, और महाराज दशरथ कैकेयी को शांत करने के लिए ये बात कहे होंगे कि पहले राम को राजा हो जाने दो, और 100 वर्ष के बाद मैं राम से कह दूंगा कि 100 वर्ष राज भोग करके भरत को भी राज्य दे देना। मंथरा कहती है नहीं राज्ञा सुधा सर्वे राज्य तिष्ठन्ति भामिनी। हे भामिनी, हे प्रिय, हे महारानी, राजा के अनेक पुत्र होने के बाद भी सभी राजा नहीं होते। अस्थाप्य मानेषु सर्वेषु सहम सामान्यो भवेत, कोई एक ही राजा होता है, और स्वाभाविक भी बड़ा होता है। यत् किंचित, बड़े में यदि कोई दोष हो तो बड़े के जगह छोटे को राजा बनाया जाता है। जैसा कि धृतराष्ट्र अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे, पांडु छोटे थे। धृतराष्ट्र के बदले महाराज पांडु को राजा बनाया गया। उनकी असामयिक मृत्यु और पांडवों की अवस्था धृतराष्ट्र को अवसर देती है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वाभाविक अधिकारी मानता है और भले ही अपात्रता के कारण वह स्वाभाविक अधिकार से वंचित हो गया हो, यत् किंचित परिस्थितियों के कारण वह यदि अधिकार प्राप्त कर लेता है तो वह उस अधिकार से मोहग्रस्त हो जाता है, प्रमत्त हो जाता है, और अनेक प्रकार के अनीतियों को प्रश्रय देने लगता है। महाराज पांडु के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र जब राजा बने तो हस्तिनापुर की क्या स्थिति हुई
किसी से छुपी हुई नहीं है। और कैकेयी आप तो स्वयं कह रही हो धर्मज्ञ गुणवान दानता कृतज्ञ सत्यवान शुचि राम के विषय में कि राम के भीतर राजा होने की सारी संभावनाएं विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में राम के रहते भरत को कोई राजा क्यों स्वीकार करेगा? हम सभी जानते हैं कि राम का जन्म अर्थात अवतार कर्क लग्न में हुआ था, मेष मास के मध्याह्न काल में, तब कर्क लग्न था और 5 ग्रह उच्च के थे। इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों की सम्मति है, सवच्चे गुरुस्तनुगतई बृहस्पति यदि कर्क राशि के होकर के लग्न में हो, अस्वगृह शशांक और चंद्रमा भी अपने कर्क राशि में, शुक्रो झषे परम चबितो शीतश्च, शुक्र जो है वह मीन राशि को और शनि भी उच्च के हो, में से तथैव भगवान सविता सूर्य मेष राशि अर्थात उच्च के हो, पूजा स्वर्गाधिपे यमादि भवेत निपति प्रजातः, मंगल भी अपने उच्च वर्ग के हो। तो ऐसे स्थिति में जिस जातक का जन्म होता है वह निश्चित रूप से राजा होता है। और राम की कुंडली में देखा जाए तो 5 ग्रह इनके उच्च के हैं। कर्क लग्न में इनका जन्म है, लग्न में भाग्येश बृहस्पति, लग्नेश चंद्रमा के साथ है, 10वें भाव में मेष राशि के सूर्य है, 4th भाव में मेष तुला राशि के शनि है, 7वें भाव में मकर राशि के मंगल है और 9वें भाव में मीन राशि के सूर्य है। वही भरत का जन्म मीन लग्न में होता है। ग्रहों की स्थिति राशि के अनुसार जैसी जिन राशियों में जो ग्रह राम की कुंडली में है उन्हीं राशियों में भरत की कुंडली में है, लेकिन भावगत अंतर है। तो मीन लग्न में इनका जन्म हुआ तो मेष राशि में सूर्य हो गए, जो द्वितीय भाव की राशि में राशि है मेष राशि, और 8वें भाव में तुला राशि वहां शनि हो गए। इस संबंध में ज्योतिष शास्त्रियों का मत है निश्वताम कुरुते तत्र रविर नित्यम यमेक्षितः, यदि द्वितीय भाव में सूर्य हो शनि द्वारा दृष्ट तो वह व्यक्ति निर्धन होता है, धनहीन होता है। महाधनयुतम ख्यातम शन्य दृष्ट करत्यश, यदि द्वितीय भाव में सूर्य शनि से अदृष्ट हो तो अत्यंत धनी होता है। निश्चित रूप से अपने पुत्र भरत को राजा के रूप में देखने की इच्छा रखने वाली कैकेयी राज ज्योतिषी से राम और भरत दोनों की कुंडलियां दिखलाई होंगी और इस निर्णय पर दृढ़ हुई होंगी कि राजा होने की संभावना राम में है, भरत में नहीं है। यदि भरत में राजा होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है और राम में संभावना है, ये बातें बाल्यकाल में कैकेयी को यदि स्पष्ट हो गया तो फिर राम के प्रति वह अनुराग क्यों न दिखलाए। भले ही अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही मंथरा से वो कहती है कि यथा वै भरतो मन्यस तथा भूयोपि राघव कौशल्यातो तिरिक्तम च मम शुश्रूषते बहु। राम को मैं भरत से कहीं अधिक जानती हूं और मानती हूं, और राम भी कौशल्या के अपेक्षा मुझे अधिक स्नेह देते हैं।
प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे। राम मुझे प्राण से भी अधिक हैं, उनके इस राज्याभिषेक के अवसर पर तुम्हें क्षोभ नहीं करना चाहिए। ये कैकेयी की दूरदर्शिता यह भी विस्मयशीलता है। अतीव सातु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता दिव्याभरणम तस्य कुब्जायि प्रददौ शुभम। ईश्वरीय विधान को जानकर कैकेयी अपने भविष्य की चिंता करती हुई राम से अधिक स्नेह करने लगी भरत की अपेक्षा। भरत को ननिहाल भेज दी और राम से प्रेम दिखलाने लगी। क्यों भाई? क्योंकि कैकेयी के आने के बाद कौशल्या की जो उपेक्षा हुई है, उस उपेक्षा का प्रभाव राम के मनोमस्तिष्क पर न पड़े और आने वाले दिनों में प्रतिक्रिया स्वरूप वे हमारी उपेक्षा न करें। ये सारी बातें कैकेयी के मन में घुमड़ती रहती है। यही कारण है कि राम के राज्याभिषेक की सूचना पाकर मंथरा के सामने प्रसन्नता प्रदर्शित कर रही हैं, उपहार दे रही हैं, ताकि ये जो दास दासियां होती है ना, उन्हें यदि आप प्रसन्न करते हैं, उन्हें उपहार देते हैं, तो 10 लोगों से जाकर के आपके द्वारा दिए गए बहुमूल्य उपहार की बातें करती हैं। कौशल्या को भी यह बात ज्ञात हो जाएगी कि कैकेयी राम के राज्याभिषेक की सूचना पाकर इतनी अधिक प्रसन्न हुई कि मंथरा को बहुमूल्य उपहार दे दी। तो कैकेयी के कारण जो उपेक्षित जीवन कौशल्या जी रही हैं, अपने पुत्र के प्रति कैकेयी के भीतर अनुराग है यह जानकर कैकेयी के द्वारा किए गए अपकार को भूल जाएंगे। मंथरा कहती है नवीर अज्ञ श्रुता सर्वे राज्य तिष्ठन्ति भामिनी। ये महारानी, राजा के अनेक पुत्र होते हैं, सभी राजा नहीं होते। आप जो कह रही हैं कि भरतश्चापि रावस्य ध्रुवम दर्शनात् परम पितृपैतामहम राज्यम अवापश्यति नरर्षभ। अपने पितामह और पिताओं के द्वारा संरक्षित सुरक्षित राज्य राम के राजा होने के 100 वर्षों के बाद भरत को मिल जाएगा। यह महाराज दशरथ के द्वारा आपको सांत्वना भर दी गई है, क्योंकि आप जब ज्योतिषियों से राम और भरत के भविष्य का प्राकथन करवा रही होती थी, उस समय मैं भी आपके साथ होती थी। भरत में राजा होने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद भी यदि आप चाहें तो भरत राजा हो सकते हैं। महाराज दशरथ के प्रति आपका जो प्रदर्शित किया गया प्रेम है, महाराज दशरथ को जो आपने अपने वासनाजन्य प्रेम के आकर्षण में बांध लिया है, वह पर्याप्त कारण है कि संपूर्ण संभावनाओं के बाद भी राम को राज्य से दूर करके बिना संभावना के ही भरत को राजा बनाया जा सकता है। ये सारी बातें जब मंथरा कैकेयी को समझाती है, भला जिसके भीतर अपने कुल और राष्ट्र का गौरव न हो, किसी दूसरे राज्य से लोभ, भय और आकर्षण में किसी दूसरे राज्य के राजा से ब्याही गई हो, वह भला कब चाहेगी कि उसका नालायक पुत्र, अयोग्य पुत्र भी राजा न हो। और मंथरा ने जब यह बात समझाई
कि राम के भीतर राजा होने के सारे गुण हैं जो ज्योतिषियों ने बतलाया था राम की कुंडली देखकर, आप भी स्वीकार करती हैं। भरत की कुंडली देख करके किसी ज्योतिषी ने नहीं कहा कि ये राजा हो सकते हैं, लेकिन इस प्रारब्ध को पलट देने का यह अवसर है। आप अपने अधिकार, अपने सम्मोहन और महाराज दशरथ की परवशता का लाभ ले सकती हैं, फिर परिणाम आपके अनुकूल होगा। कैकेयी कहती वो कैसे? तो मंथरा कहती कि हाँ अब यह बात हुई, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा आप शांत होकर के मेरे विचारों का चिंतन करें और बाद में मैं समझाऊंगी कि कैसे इस प्रारब्ध को पलटा जा सकता है। तो हम लोग कल देखेंगे कि मंथरा वह कौन सा सूत्र बतलाती है कि संपूर्ण संभावनाओं के बाद भी राम को राज्य से दूर किया जाए और बिना संभावना के भरत को राजा बनाया जाए। इस विषय पर मंथरा क्या बतलाती है और कैकेयी क्या करती है, इस पर कल चर्चा करेंगे। जय श्री नारायण। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि भारत की इस महान ऐतिहासिक परंपरा से अधिक लोग परिचित हो सके। जय श्री